अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इस एपिसोड में हमने देखा कि ज़ुहैब और उजाला को पकड़ा होता है पुलिस ने। पुलिस वाले झूठी बात बोलते हैं ज़ुहैब के बाप से कि हमने आपके बेटे को नशे की हालत में नाज़ियाब हरकत करते हुए एक लड़की के साथ पकड़ा है। पहले तो बाप नहीं मानता, लेकिन जब पुलिस वाले झूठ बोलते हैं तो बाप आके ज़ुहैब के मुंह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है, जिसको देख के उजाला भी चौंक जाती है क्योंकि उसको उम्मीद नहीं होती कि ज़ुहैब को थप्पड़ पड़ेगा। ज़ुहैब वो थप्पड़ खा के खामोश खड़ा हुआ होता है। बाप कहता है कि तुमने मेरी इज्जत नीलाम कर दी, तुमने पूरे दुनिया में मुझे बदनाम करके रख दिया है। पुलिस वाले के कहने पे वाइफ सिग्नेचर करता है, जहाँ पुलिस वाला कहता है कि आपने सिग्नेचर कर दीजिए। इतने में बख्तियार भी वहाँ पहुँच जाता है और ज़ुहैब के बाप को देख के बहुत शर्मिंदा होता है। ज़ुहैब का बाप ज़ुहैब को लेके वहाँ चला जाता है। बख्तियार वहाँ सिग्नेचर करता है और वहाँ से उजाला को लेके निकल जाता है क्योंकि बख्तियार को भी हो रही होती है बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी। पुलिस वाला फ़ोन करता है किरण को और बोलता है कि आपका काम हो गया जैसे आपने बोला था। किरण आके बताती है कि बख्तियार भाई ने बोला है कि हम पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं। सब बोलते हैं तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तो कहती है मुझे लगा आप लोग परेशान होंगे, मैंने तो नेकी की नीयत से किया था। और वो पुलिस स्टेशन में है, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। तो माँ हलीमा और बीजान बोलती हैं पता नहीं क्या हो गया, क्यों गई है। इतने बख्तियार घसीटता हुआ उजाला को लाता है, हलीमा के पास फेंकता है और कहता है कि ये लो उसको संभालो, इसकी हरकतें संभालने काबिल नहीं है। सब पूछते हैं क्या हुआ है, तो रो रही होती है। उजाला ज़ारो कतार कह रही होती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, आप लोग मेरी बात का यकीन करें। सब बख्तियार से पूछते हैं क्या हुआ, तो बख्तियार बताता है ज़ुहैब को और उजाला को पुलिस वालों ने पकड़ा था। यहाँ पे ज़रबाब बोलता है कि जब आप पुलिस स्टेशन जा रहे थे तो आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं उठाया, मैं सो ही रहा था, मना तो नहीं था। इतने में ज़ुहैब का बाप ज़ुहैब को लेकर आता है और कहता है कि इसने मेरे सर में खाक डाल दी, इसने मुझे बदनाम कर दिया, इसने मुझे कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। और बाप की एकदम बीपी हाई होता है, हालत ख़राब होती है। बाप धक्का देता है ज़ुहैब को और कहता है चले जाओ मेरे पास से। ज़ुहैब कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन वो नहीं मानते। तो एकदम ज़रबाब को गुस्सा आता है, वो चीख के कहता है कि जाओ यहाँ से, तुम्हें दिख नहीं रहा कि अब्बू की तबीयत तुम्हारी वजह से ख़राब हो रही है, चुप हो जाओ और चले जाओ यहाँ से। माँ बोलती है बेटा तुम अभी जाओ, ज़ुहैब अंदर, हम बाद में बात करते हैं। ज़ुहैब माँ की बात सुन के वहाँ चला जाता है। सब परेशान हो रहे हैं क्योंकि बाप की हो रही थी तबीयत ख़राब, बाप का हो रहा है बीपी हाई और वो परेशान हो रहे, कह रहे हैं इससे मुझे कहीं मुँह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। उजाला मांग रही है सबसे माफ़ी, बीजान भी उस पर यकीन नहीं करेंगी। अब वो कह बताती है कि मुझे किरण ने भेजा था। किरण तुम बताओ, तुमने मुझे भेजा था, जगह का इंतखाब भी तुमने किया था। तो किरण बोलती है तुम मुझ पर इल्ज़ाम क्यों डाल रही हो, मैंने कब भेजा था? उजाला बोलती है कि तुमने ही तो कहा था कि जाओ ज़ुहैब से मिलकर आओ। तो किरण मुकर जाती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम अपनी मर्ज़ी से गई थी, बल्कि मैं तो तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की कि ख़ानदान के नाम को बदनाम ना करो, तुमने मेरी एक ना सुनी और चली गई। उजाला कहती है कि तुम अच्छा नहीं करी, जब हम किसी के लिए गड़ा घोटते हैं तो उसके अंदर हम खुद भी गिरते हैं, तुम जो मेरे साथ कर रही हो तुम्हारे हम ज़रूर आएगा। माँ बोलती है कि तूने अच्छा नहीं किया, हमने तुझे घर में रखा पाला पोसा और तूने हमारे ही सर में खाक डाल दी। अब मैं तेरा वजूद इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उजाला माफ़ी मांग रही होती सबसे, लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं कर रहा होता। सब उसको वहाँ छोड़ के चले जाते। किरण वहाँ बैठी हुई हंस रही होती है, उसके पास आती है, उसके आंसू देखकर मुस्कुराती है और अंदर चली जाती है। उजाला सोच रही है कि ये सब किरण ने उसके साथ क्यों किया और उजाला ज़ारो कतार रो रही होती है। ज़ुहैब भी उजाला को याद करके रो रहा है कि उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, उसको मेरी वजह से पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा। अब किरण भाभी के घर वाले अच्छा नहीं करेंगे। बाप और माँ बात कर रहे हैं ज़रबाब की कि इसने हमारे सर में खाक डाल दी है, पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया, अभी तो हमने इसका रिश्ता भी करना है, अब कौन करेगा इससे रिश्ता। हलीमा को समझा रहा होता है बख्तियार कि तुम्हारी बहन ने अच्छा नहीं किया, अब उसको शादी करके या इस घर से जाना होगा। तो माँ बोलती है उसको बोलो कि इस घर से चली जाए, मुझे इस घर में उसका वजूद बर्दाश्त नहीं, निकल जाए मेरे घर से। हलीमा को बख्तियार कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं अम्मा से बात करता हूँ, लेकिन तुम उजाला को समझाओ कि वो जॉब वॉब पर नहीं जाएगी। ज़ुहैब का नाश्ता कमरे में आता है तो ज़ुहैब वहाँ जाता है तो सब बातें कर रहे होते हैं। फायज़ा बोलती जैसे मुझे पता चला मैं तो फ़ौरन आ गई, ज़ुहैब ने अच्छा नहीं किया, हम सबको बदनाम कर दिया है, मेरे ससुराल को पता चलेगा तो क्या होगा। माँ बोलती तुमने क्यों बताया उन लोगों को, तुम्हारे अब्बू की तरफ कहीं वो आ ना जाए। इतने में ज़ुहैब वहाँ आता है, बोलता है आप वो नाश्ता लगा मुझे नहीं बताया। तो माँ कहती है तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है यहाँ आने की, तुम अपने कमरे में ही करो। फायज़ा बातें सुना रही होती है उजाला के मुतालिक, तो ज़ुहैब को गुस्सा आ जाता है। माँ बोलती है देखो अभी भी इसको उजाला की फ़िक्र पड़ी है, हमारी कोई फ़िक्र नहीं है। ज़रबाब कहता है कोई बात नहीं, वो भूल जाएगा, आप छोड़ दीजिए, आप लोग नाश्ता करिए। फायज़ा कह रही होती है अम्मी ऐसा अच्छा नहीं किया, इसने हमारी ज़िंदगी बदनाम कर दी। फजूल बातें कर रही होती है। ज़रबाब कहता है कि आपको हमने इसलिए यहाँ बुलाया था कि आप अम्मी और अब्बू की हौसला अफजाई करें, ये नहीं कि बातों को बढ़ाएं और फैलाएं। आप चुप हो जाएं, आप अम्मी अब्बू की हौसला अफजाई नहीं कर सकती। तो बाप की बात सुनकर फायज़ा गुस्से में आ जाती। ज़ुहैब सोच रहा है कि वो क्या करे, इन सबसे कैसे निकले। बीजान नमाज़ पढ़कर उठती हैं और जाके बैठती हैं तो उजाला उनके पास आकर उनको समझाने की कोशिश करती है कि बीजान मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो कह रही है तुमने मेरी परवरिश को गाली दी है, तुमने मेरी परवरिश पे उंगलियां उठवाई हैं, मैं तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं करती, चली जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तो वो कहती बीजान आपको तो मुझ पर मान था कि तुमने मेरा सारा मान तोड़ दिया, वहाँ से चली जाती है। उजाला ज़ारो को रो रही है, किरण बात कर रही होती किसी से बदनाम करने की उजाला को, तो उजाला सुन लेती है। उजाला बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे बर्बाद करने
है कि हसद में इतना आगे निकल जाओगी तो किरण बोलती है हसद और तुमसे, तुम्हारी सोच है कि तुमसे हसद करती हूँ, मैं तुमसे कोई हसद नहीं करती, अपने काम से काम रखो तो अच्छा होगा, तुम तो मेरे हसद के काबिल भी नहीं हो। बीजान की तबीयत ख़राब होती है तो उजाला वहाँ पूछने आती है, लेकिन उस किरण की माँ किरण और बख्तियार उसको बेइज्जत करके कमरे से निकाल देते हैं। बीजान बोलती है कि चली जाओ। बीजान उसको बोलती है कि मेरी बात करवाओ किरण के ससुराल से, मैं किरण को जल्द से जल्द वहाँ भेजूंगी और उजाला की शादी की बात करती है। इस पर माँ बोलती है खबरदार आपने उजाला की शादी की बात वहाँ की। ज़ुहैब माँ को समझा रहा होता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब किरण भाभी ने किया है। तो ज़रबाब बोलता है क्या मतलब किरण भाभी ने किया, जो उसने किया है वो उसकी सज़ा काट रही है, सब किरण ने नहीं किया, सब तुम्हारा किया जा रहा है। तो ज़ुहैब बोलता है कि मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन उन्होंने किया है। माँ बोलती है अगर तुम उजाला को भूल सकते हो तो ठीक है, वरना तुम इस घर से जा सकते हो। किरण माँ की ये बात सुनकर ज़ुहैब एकदम बौखला जाता है और ज़रबाब भी माँ की शक्ल देखता है। ज़रबाब माँ को रोकता है लेकिन माँ वहाँ से चली जाती है, ज़रबाब माँ के पीछे चला जाता है। बख्तियार और माँ को शक है कि ये सब किरण ने किया। वो पूछते हैं किरण तुमने किया है, क्योंकि उजाला बार बार अपनी बहन को भी यही बोल रही है कि सब मैंने नहीं किया, किरण ने किया। तो वो कहती है नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो उसे समझाया था, मैंने तो उसे रोका था कि ये सब मत करो, घर की इज़्ज़त को नीलाम मत करो, लेकिन ये सब उसने किया है, मैंने नहीं किया, मैं तो उसकी इज़्ज़त बचाना चाहती थी। अब अम्मा आप एक काम करें, रिजवान के घर जाएँ, रिश्ते की बात करें। ज़ुहैब कॉल करता है अपने दोस्त को, पूछता है कि उजाला आ रही है, तो कहता है नहीं, बख्तियार ने आज ही उजाला का रेजिग्नेशन लेटर दिया है और कहा है कि अब से उजाला नहीं आएगी। तो कहता है उजाला ने, फिर वो बताता है कि दोस्त को कि मसला क्या है। दोस्त बोलता है आके तुम मुझसे मिला, फिर हम बात करते हैं। तो ये बोलता है ठीक है, मैं तुमसे मिलकर तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा कि क्या हुआ है, ऐसे फ़ोन पे नहीं बताऊंगा। किरण जाती है रिजवान से छत मिलने और रिजवान को बोलती है कि तुम अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजो। तो रिजवान बोलता है तुम्हारा इसमें क्या फ़ायदा है, तुम मेरे लिए क्यों करोगी। तो कहती है जितना बोल रही हूँ बस उतना करो, मेरा जो फ़ायदा है नहीं है नहीं है। ज़ुहैब मिलता है अपने दोस्त को, बताता है कि पुलिस वाले ने हमारे साथ ये किया है। तो वो कहता है कि मैं पुलिस वाले के ख़िलाफ़ कंप्लेन करता हूँ, मेरी बहुत जान पहचान है पुलिस वालों में। तो ज़ुहैब बोलता है नहीं, उसके पास उजाला की तस्वीरें हैं, मैं नहीं चाहता कि उजाला बदनाम हो, मैं तो मर्द हूँ, मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा। उजाला अल्लाह पाक से दुआ करती है कि या अल्लाह पाक, मैं मेरे पास तेरे अलावा सच्चाई देने के लिए कोई नहीं, मुझे बचा ले। यहाँ पे किरण की माँ बीजान को अपनी बातों में ले रही है कि एक रिश्ता मिला है, बहुत अच्छा है, अगर आप हाँ करती हैं तो हम वहाँ हाँ कर देते हैं। तो वो बोलती है लड़का कौन है। तो कहती है बख्तियार ने देखा है, बख्तियार को पता है। उजाला को हलीमा बोलती है कि तुम तैयार हो, जो रिश्ते वाले तुम्हारे आ गए हैं। तो वो कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो बहन बोलती है कि तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी, अब नहीं करनी तो कब करनी है, जो हरकत तुमने की है उसके बाद कोई तुम पर यकीन नहीं करता, बस तैयार हो और रिश्ते के लिए चलो। बहुत मना करने पर भी उजाला के हलीमा नहीं मानती और कहती है जाओ तुम तैयार हो, मैं यहाँ सब संभाल रही हूँ। रिश्ता लेकर रिजवान और उसकी बहन आया, वो दोनों कह रहे हैं कि हम तो बहुत खुश हैं, हम तो चाहते थे कि उजाला हमारे घर में चली जाए, इतनी खूबसूरत लड़की। जैसे ही हलीमा और उजाला वहाँ आती है, सास हलीमा की तारीफ़ों के पुल बांध देती है, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, सुगड़ है, बहुत तारीफ़ करती है उसकी। उजाला और हलीमा रिजवान और उसकी बहन को देख के परेशान हो रहे हैं। तो एकदम उजाला उसकी रिजवान की बहन कहती है कि मैं उजाला को अंगूठी पहनाना चाहती हूँ। तो किरण बोलती है जाओ अपनी नंद के पास जाओ, अंगूठी पहना। तो उजाला कहती है मुझे इस रिश्ते से मना है। हलीमा कहती है कि आप लोगों ने मुझे नहीं बताया था रिजवान के बारे में, ना ही बीजान को रिजवान के बारे में बताए, रिजवान का जिक्र नहीं हुआ था, आप लोगों ने बोला था कोई और रिश्ता है। इस पर उजाला साफ मना करके वहाँ चली जाती है कि मैंने इससे शादी नहीं करनी है, मैं नहीं करूँगी। जिस पर रिजवान की बहन रिजवान को मुंह दिखाती है और कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, ये लोग इस काबिल नहीं इनसे रिश्ता करें, चलो। वो घसीटती भी ले जाती है, माँ वगैरह रोकने की कोशिश करते हैं किरण की, लेकिन वो नहीं रुकती। किरण सोच रही है तूने अच्छा नहीं किया, ज़रा मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे बख्शूंगी नहीं, देख मैं तेरे साथ अब क्या करती हूँ। जानने के लिए आगे हमारे साथ बने रहिए।